सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत किस प्रकार करना चाहिए जिससे आपको उस व्रत का पूरा फल मिले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सकट चौथ या इसे हम तिल चौथ भी कहते हैं और अब की बार इस जो व्रत है 31 जनवरी को आपको रखना है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर धर्मशास्त्रों के अनुसार ही दी जाएगी। जिन नियम को आपको बताया जाएगा, जिन नियमों का यदि आप पालन करोगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं 100% यानी कह सकते हैं अपन आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम यानी कि 31 जनवरी को सुबह जल्दी आपको स्नान आदि से निवृत्त हो लेना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसके सामने यानी कि व्रत का आपको संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना संकल्प के जो व्रत करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपको फल यानी कि आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है ये किसी को पता नहीं होता है। इसलिए आप लोग संकल्प जरूर लें। अब संकल्प का क्या तरीका है हम आपको बता देते हैं। और यदि व्रत से संबंधित आपको कुछ बातें पूछनी है तो आप कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। संकल्प लेने के लिए क्या है, आपको करना क्या है, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से देखें। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसमें कि आपको भगवान गणेश की मूर्ति यदि आपके घर में है तो उसको भी आप लोग स्वच्छ जल से यानी कि अपन कह सकते हैं यदि गंगा जल है तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप लोग स्वच्छ जल से उसको स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद आप लोग दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद आप लोग भगवान गणेश को जो तिलक किया जाता है, ये भी आपको बता देता हूँ, जो तिलक किया जाता है वो लाल सिंदूर से किया जाता है। तो आपको दीप बत्ती जलाकर उनके सामने अपने हाथ में अक्षत लेने, अक्षत यानी कि चावल लेने हैं और चावल लेकर और जल लेकर हाथ में भगवान गणेश के सामने आप लोग संकल्प लें। और किस प्रकार संकल्प लिया जाता है कि हे भगवान श्री गणेश, मैं आपको साक्षी मानकर आज सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत अपने परिवार की सुख संपत्ति सुख शांति के लिए अपनी मनोकामनाएं जो हैं उनको आप बताएं उसके लिए कर रही हूं। आपकी कृपा से ये व्रत पूर्ण रूप से सफल हो। और जो आपने थोड़ा सा जल या अक्षत चावल हाथ में लिए उन्हें भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दें और चौथ माता को मन ही मन आप लोग नमन करें। तो ये है आपके लिए संकल्प लेने का तरीका साधारण सा। इसके बाद आपका व्रत है जो चालू हो जाता है। और ध्यान रखें आप लोग दिन भर भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप करें, श्री गणेशाय नमः, और मन में किसी भी प्रकार की जो ग्लानि है, द्वेष भावनाएं वो ना लेकर आएँ। आपको 100% व्रत का फल मिलेगा। अब देखिए संध्या के समय यदि हम बात करें, आप लोग जब कथा सुनोगे तो कथा के समय भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति को आपको स्नान आदि से निवृत्त कराकर लाल वस्त्र यानी कि जब आप चौकी बिछाते हैं तो उस पर लाल वस्त्र होना चाहिए और लाल वस्त्र पर भगवान गणेश की मूर्ति, चौथ माता की मूर्ति यदि हो तो आप चौथ माता की मूर्ति भी ले लें। वैसे व्रत के दौरान भगवान गणेश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि जब आप व्रत की कथा सुनते हैं तब गणेश भगवान की पूजा ज़्यादा की जाती है। और इसके बाद चौथ माता की, तो आपको गणेश भगवान को लाल सिंदूर से सर्वप्रथम तिलक लगाना है। ध्यान रखना लाल सिंदूर से ही आपको तिलक लगाना है। इसके बाद आप भगवान गणेश को जो माला अर्पित करते हैं वो आपके लिए ध्यान रखना, या तो आप भगवान गणेश को गुड़हल के फूल बहुत ही प्रसिद्ध है, या तो गुड़हल के फूल आप लोग उनको अर्पित करें, और गुड़हल के नहीं मिला तो आप लोग गेंदा के फूलों से माला बनाकर और गेंदा के फूल भगवान गणेश को आप लोग अर्पित कर सकते हैं। ये होती है। इसके बाद आपकी चौकी है जो पूरी कंप्लीट हो जाती है भगवान गणेश को बिठाने के बाद। इसके बाद आप लोग आराम से कहानी सुने और कहानी सुनने के बाद भगवान गणेश को आप लोग अर्पण क्या क्या करें। तो भगवान गणेश का जब आप पूजा अर्चना करते हो तब आपको ध्यान रखना हरी हरी घास भगवान गणेश को बहुत ही अच्छी है, और इसके अगर आप इसको भगवान गणेश को अर्पण करते हैं तो आपको फल बहुत ही जल्दी मिलता है। दूसरा, आपके परिवार के सभी संकटों और कष्टों का अंत हो जाता है।
इसके बाद आपको भगवान गणेश को यानी कि दुर्वा जिसको अपन घास कहते हैं ये अर्पण करें। और तिल के इस दिन, क्योंकि ये तिल चौथ इसीलिए कहते हैं कि इस दिन गुड़ और तिल से बने लड्डू हैं जो भगवान गणेश को और चौथ माता को भोग लगाया जाता है, तो ये आप लोग उन्हें ज़रूर अर्पण करें। इसके बाद पूजा के दौरान ऐसी कौन सी गलती हैं जो आपको नहीं करनी है, इनका ध्यान रखना है कि पूजा के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके करने से हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। और आप लोग सभी जानते हैं दिन भर हम भूखे रहते हैं और उसके बाद यदि व्रत का फल नहीं मिलता है तो कितना दुख होता है। इसलिए जो आपको विधि विधान बताया गया है वो आप लोग ज़रूर करें। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि समझ नहीं आता सुबह स्नान आदि से निवृत्त हों, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश की यदि मूर्ति आपके घर में है तो उसको भी स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद एक लाल वस्त्र चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान गणेश को बैठाएं। इसके बाद गणेश भगवान के सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आपको करना क्या है, यानी कि जो माला है वो गणेश भगवान को अर्पण करें, फूल उनके चरणों में। ध्यान रखना गढ़ल और गुड़हल या फिर गेंदा के जो फूल हैं वही अर्पण करें। इसके बाद दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद आप लोग अपने हाथ में चाहे तो आप पहले गणेश भगवान की आरती कर दें। आरती करने के बाद उनके समक्ष संकल्प, जैसा कि आपको बताया था उस प्रकार संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत चालू हो जाता है और दिन भर आप श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें और मनी मन में चौथ माता को भी प्रणाम करते रहें। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्रत के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और यही जो प्रोसेस है आपको शाम को भी करना है। शाम को सभी महिलाएं इकट्ठी होकर जो व्रत की कथा सुनती हैं तो उसमें ध्यान रखना, जो आप चौकी बिछाएं चौकी पर लाल वस्त्र होना चाहिए। और अधिकतर मिट्टी का जो गणेश भगवान आप बनाते हैं उस मिट्टी के गणेश पर आपको जो कलाई डोरा है वो बांधना है। तिलक आपको सिंदूर उसी से करना है। और उस पर भी सर्वप्रथम जैसे आप कोई मिट्टी लेकर आते हैं उसका गणेश बनाते हैं तो उस पर भी आप लोग गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। उसके बाद उसका जनेऊ धारण कर दें। जनेऊ धारण यदि नहीं करते तो उस पर कलाई डोरा आप लोग लगा दें। कलाई डोरे के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी जो जानकारी दी जा रही है ये शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार आपको पूजा अर्चना करनी है। अब व्रत के दौरान या पूजा के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है, वो जो गलतियां आपको कौन सी नहीं करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये फूल भूल से भी आपको गणेश भगवान पर नहीं अर्पित करने हैं, क्योंकि ये जो फूल है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो, क्योंकि शिव परिवार के लिए इनको केतकी का फूल कहा जाता है। आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। और व्रत से संबंधित कोई भी यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स से में कमेंट जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स को वैसे भी खाली ना छोड़ें। यदि आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये केतकी के फूल हैं और इनको भी कभी भी, क्योंकि इनका शिव परिवार से बहुत पुराना कह सकते हैं, एक तरह से दुश्मनी कह सकते हैं, इसलिए केतकी के फूल भगवान ना तो शिव को चढ़ाए जाते हैं और ना ही गणेश भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, वरना आपके व्रत का फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये केतकी के फूल। उसके बाद कहा जाता है धर्मशास्त्रों में कि भगवान गणेश को तुलसी की पत्ते भी अर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ से लोग जल के लोटे में तुलसी का पत्ता लेकर जाते हैं जो कि बहुत ही गलत है, ये आपको नहीं करना है। गणेश भगवान को तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको अगर आपके जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम आपको समझाएं, आपको आपकी पसंदीदा चीज़ नहीं दी जाती है तो आपको कितना दुख होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग व्रत कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि खाने में आप लोग इससे जो फल को आपको दिखाया जा रहा है, सब्जी बोल सकते हैं इसको, कि आप लोग खाने में मूली यानी कि जो जड़ सहित भोजन होता है अधिकतर उसमें मूली बताई जाती है। कि धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि तिल चौथ के दिन और सकट चौथ के दिन मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये आपको बता रहा हूँ कि आपको चंद्र दर्शन के बाद ही यदि आप लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान देना है कि चंद्र दर्शन से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस पर आप लोग विशेष और ध्यान देना है। तो कोशिश करता हूँ आपको पूरी जानकारी है जो समझ आई होगी इस वीडियो के अंदर कि आपको किस किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है, सुबह क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई है। आप यानी कि हम ये कोशिश करते हैं कि आपका व्रत पूरी तरह सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।